बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। आज 3 अहम केसेस की समाअत थी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में। जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की सरबराही में ये समाअत हुई है। ये 3 केसेस थे। एक पार्क लेन रेफरेंस की समाअत थी, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत थी और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस की समाअत थी। 2 केसेस ऐसे हैं जो ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस और पार्क लेन रेफरेंस जिसके अंदर आसिफ जरदारी मुलज़म और बाकी मुलज़मान हैं, और जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस है उसके अंदर फरियाल तालपुर भी मुलज़मा हैं आसिफ जरदारी के साथ। ये तीनों केसेस बेसिकली फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए थे, फ़र्द जुर्म आयद होना था। लेकिन आप सारे दोस्त जानते हैं कि फ़ारूक एच नायक साहब ने पिछली कुछ तारीख़ों पर मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें देते हैं। एक दरख्वास्त ये दी थी कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को ख़त्म किया जाए, फिर दरख्वास्त ये दी थी कि ये रेफरेंस खारिज किया जाए और मुलज़िम को फ़र्द जुर्म लगने से पहले बरी कर दिया जाए। आज जब इस केस की समाअत होती है, मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, वो भी अदालत में पेश हुए और फ़ारूक एच नायक साहब पेश हुए। ये वो केस है जिसके अंदर दरख्वास्तें आ चुकी थी, जवाब दरख्वास्त नैब ने दे दिया था, बहस हो चुकी थी और आज अगर कोई आर्गूमेंट फाइनली मज़ीद कोई जवाब जिसको हम कहते हैं वो कोई जमा करवाने थे तो वो उसका मौका था फ़ारूक एच नायक साहब के पास। और आज अदालत ने इस मामले को फाइनली फ़ैसला करना था और उसके बाद फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को देखना था। लेकिन फ़ारूक एच नायक साहब जैसी अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत से कहा कि वो अपनी दरख्वास्तें विड्रॉ करना चाहते हैं, वो अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। जब ये बात की तो अदालत भी परेशान हो गई। मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने भी ववेला मचाया और उन्होंने कहा जनाब ये क्या तरीका है, 1 माह से एक दरख्वास्त ये चला रहे हैं और 1 माह से ये दरख्वास्त इस तरीके से गलत एक गैर कानूनी दरख्वास्त को की बुनियाद पर इन्होंने इस केस को लिंगर ऑन किया है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे हैं, इन्होंने अपना फ़ायदा लिया है। और अब जब इनको नज़र आया है कि इनकी दरख्वास्त, क्योंकि वो दरख्वास्त थी ही गैर कानूनी, उस दरख्वास्त का कोई बनता नहीं था, वो दरख्वास्त देने का कोई फ़ायदा नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने दरख्वास्त दी थी। इस बुनियाद पर इनको ये लगा कि बजाय इसके कि अपने ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करवा लें या अपने ख़िलाफ़ कोई तहरीरी ऑर्डर आ जाए ऑनरेबल अदालत का, उन्होंने कहा जी कि हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो जो नैब के जज थे आज़म ख़ान साहब, उन्होंने कहा अब वक्त गुज़र चुका है, अब आप दरख्वास्तें वापस नहीं ले सकते, अब जो भी होगा मैं मेरिट के ऊपर इन दरख्वास्तों को डिसाइड करूँगा, मैं मंजूर करूँगा या मैं खारिज करूँगा, लेकिन मेरिट के ऊपर होगा। फ़ारूक एच नायक साहब जैसे उनकी आदत है, उनकी उम्र का भी तकाजा है, वो उन्होंने गर्मजोशी दिखाई, ज़्यादा गुस्सा दिखाया, अदालत से भी गर्मी सर्दी हुई और प्रोसिक्यूटर से भी गर्मी सर्दी हुई और उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त दी है और हमारे पास ये इख्तियार है कि हम जब चाहें दरख्वास्त दे दें और जब चाहें हम दरख्वास्त वापस ले लें। अब क्योंकि हम दरख्वास्त विड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे पास जब हक़ है, मौजूद है, आप हमारी दरख्वास्त कैसे नहीं वापस कर रहे, आप कैसे नहीं हमें हमारा हक़ इस्तेमाल करने दे रहे। जिसके ऊपर आज़म ख़ान साहब ने कहा कि ठीक है, आपने ज़्यादा कानून पढ़ा होगा, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपने ज़्यादा केसेस किए होंगे, लेकिन एक चीज़ हकीकत है और वो ये है कि जब एक मामला जब कॉग्निजेंस ले लेती है अदालत और अदालत में एक मामला आ जाता है और उसके ऊपर जवाब आ जाता है, अगर आपने दरख्वास्त फ़ाइल की होती और जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरा फरीक है, उसने उसका जवाब जमा ना करवाया होता तो आपके पास ये इख्तियार था कि आप दरख्वास्त वापस ले सकते थे। अब जब आपने 1 माह उस दरख्वास्त को चलाया है, उसके ऊपर आपने बहानेबाजी की है, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर आपकी बहस होनी थी, आप खुद मौजूद नहीं थे और आज आप कह रहे हैं कि जब फ़र्द जुर्म लगाना है हमने, आप कहते हैं हम दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। अदालत ने कहा ऐसे दरख्वास्तें वापस नहीं होती, ऐसे ना दरख्वास्तें दी जाती हैं ना वापस ली जाती हैं, ना ऐसे प्रोसीजर्स चलते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर में इस तरीके से ये कोई सिविल प्रोसीजर नहीं है, ये स्पेशल प्रोसीजर है और आपको दरख्वास्त वापस नहीं लेने दी जाएगी। अगर आपने कोई मज़ीद बहस करनी है तो आप बहस करें, नहीं तो आज अदालत इसको फ़ैसला सुनाएगी। अदालत ने, क्योंकि ये सुबह सुबह की कार्रवाई है, अदालत ने 12 बजे के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया था और अदालत ने कहा था कि मैं इस 12 बजे इस केस का फ़ैसला सुनाऊँगा। साथ ही जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब हम ये चाहते हैं कि सारे मामले के ऊपर हम अदालत से, हमारी सिर्फ़ एक गुजारिश है और वो गुजारिश ये है
कि अदालत ना सिर्फ इनकी दरख्वास्त खारिज करे बल्कि इनको जुर्माना करे और हैवी जुर्माना हो, और जुर्माना इस बात का हो कि इन लोगों ने इतनी अहम कार्रवाई को रुकवाया है, इन्होंने ड्रामा किया है, इन्होंने अदालत के प्रोसेस को अब्यूज़ किया है, अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया है, अदालती निज़ाम के साथ इन्होंने खिलवाड़ खेला है। अब इनको मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। एक तो उनकी दरख्वास्त खारिज हो, और साथ मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने कहा कि जो एक ये अदालत के साथ इस तरीके की बदतमीज़ी करते हैं, वो भी जो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जो गुस्सा करते हैं, इसके ऊपर भी इनकी सरजनिश की जाए और साथ इनको फ़ाइन भी किया जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरीके की दरख्वास्त ना फाइल कर सके। अब मैं आपको थोड़ा सा कानूनी पॉइंट बता देता हूँ। लॉ ये कहता है कि जब भी कोई रेफरेंस फ़ाइल होता है तो रेफरेंस फ़ाइल होते वक्त, अब ये आज दरख्वास्त क्यों वापस लेना चाहते थे, इनकी मंतक क्या थी? मंतक इनकी ये थी, हमेशा जब भी आपने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से पहले रेफरेंस को ख़त्म करवाना होता है या आपने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज करना होता है, तो आप एहतसाब अदालत में दरख्वास्त नहीं देते, आप हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में दरख्वास्त देकर आप वो रिलीफ लेना चाहते हैं। हाई कोर्ट अगर समझे कि आपकी बरीयत बनती है तो हाई कोर्ट आपको बरी कर देगा, हाई कोर्ट समझे कि आपकी बरीयत नहीं बनती, आपकी दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। पहले इन्होंने 1 महीना यहाँ दरख्वास्त चलाई, इनका मतम नज़र ये था, इनका जो अप्रोच है वो ये थी कि हम 1 महीना यहाँ पर रिलीफ ले लें, 1 महीना यहाँ पर रिलीफ लेने के बाद जो अगला मामला होगा हम ये करेंगे कि इसको हम चले जाएंगे, ये दरख्वास्त वापस ले लेंगे, जब अदालत चाहेगी हम दरख्वास्त वापस ले लेंगे और दरख्वास्त वापस लेने के बाद हम चले जाएंगे हाई कोर्ट। 1 महीना हमने यहाँ डिले करवा लिया है, अब हाई कोर्ट जाएंगे, 6 महीने हम हाई कोर्ट में गुजारेंगे और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रुक जाएगी। अब क्योंकि वो दरख्वास्तें 12 बजे जब फ़ैसला आया है तो फ़ैसले के बाद अदालत ने वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने उनकी बरीयत की दरख्वास्त भी, उनकी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त भी और फ़र्द जुर्म को जो चैलेंज किया था वो भी दरख्वास्तें अदालत ने खारिज कर दी। जब अदालत ने दरख्वास्तें खारिज कर दी तो उसके बाद इनके पास कोई रिलीफ नहीं बचता था, कोई रिलीफ नहीं रहता था, और अब ये या तो इस फैसले को चैलेंज करेंगे, और जब मेरिट के ऊपर कोई फ़ैसला कर दिया जाता है नैब अदालत की तरफ से तो उसके बाद हाई कोर्ट से भी इनको उम्मीद नहीं है कि कोई रिलीफ मिले। उसकी वजह यह है कि जब तक हाई कोर्ट स्टे नहीं देगा तब तक नीचे कार्रवाई नहीं रुकेगी, चाहे इनकी दरख्वास्त ऊपर चलती रहे, और कभी भी ट्रायल कोर्ट में जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे नहीं दिया जाता अदालतों की तरफ से, और अदालतें इन मामलात में बहुत ज़्यादा 99% कभी भी स्टे नहीं देती, और इनको इस बात का इल्म है कि इनको स्टे नहीं मिलने वाला, और यही वजह है कि ये चाहते थे कि हम यहाँ दरख्वास्त वापस ले लें और फिर हम हाई कोर्ट में जाएँ, और फिर इनको कोई स्कोप नज़र आ रहा था हाई कोर्ट में दरख्वास्त फाइल करने का। जो एहतसाब अदालत ने उनका ये जो ख्वाब था वो ख्वाब तबाह कर दिया, इनकी जो चाल थी वो बुरी तरह नाकाम हो गई। नैब अदालत ने इनको खरी खरी सुना दी हैं, नैब अदालत ने उनकी दरख्वास्त इनके मुंह पर मार दी है, और अब नैब अदालत ने ये हुक्म सुनाया है, आज 7 अगस्त है, इनकी दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं, अदालत ने 10 अगस्त के लिए फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को पोस्टपोन किया है, और अदालत ने हुक्म जारी किया है कि 10 अगस्त को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी, फ़र्द जुर्म लगाया जाएगा, और साथ नैब को ये कहा गया है कि वहाँ पर इंतज़ामात किए जाएँ, जो मुल्ज़मान अदालत में पेश नहीं हो सकते वहाँ पर सारे के सारे इंतज़ामात को देखा जाए, और उसके बाद अदालत ये देखेगी कि इस मामले के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। अब आज 7 अगस्त है, 8 अगस्त सैटरडे है, 9 अगस्त संडे है, और 10 अगस्त को मंडे है। अब जो हाई कोर्ट का वर्किंग डे है वो है मंडे। अब इनको अगर ये कोई हाई कोर्ट में अर्जेंट दरख्वास्त फाइल करते भी हैं तो ये तहरीरी फ़ैसला तो आज जारी हो जाएगा, अगर कोई दरख्वास्त फाइल करते हैं तो वो लगेगी मंडे को। और मैं आपको 99% बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, जितना मुझे अपने कानून के ऊपर और मुझे जितना भरोसा है अपने नॉलेज के ऊपर और अल्लाह पाक की जो ज़ात मुबारक है उसके ऊपर जितना मुझे यकीन है, मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इनको मज़ीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ नहीं मिलेगा, और उनकी अगर ये हाई कोर्ट में जाते हैं ये दरख्वास्तें लेकर, वो दरख्वास्तें भी इनके मुंह पर मारी जाएंगी, और 10 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद होगा। 2-2, 3-3 दिन की तारीख़ हो रही है, ये नहीं भाग सकते, ये अब इसको मज़ीद डिले नहीं करवा सकते, ये मज़ीद रिलीफ़ नहीं ले सकते। जो इनकी दरख्वास्तें खारिज हुई हैं वो इनके गले पड़ गई हैं, और डिटेल ऑर्डर करना है
ऑनरेबल एहतसाब अदालत ने कहा है कि जो इसका तहरीरी फ़ैसला है वो आज शाम से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा, ताकि ये भी ना हो कि 10 तारीख तक अगर फ़ैसला जारी ना हुआ हो और ये कहें कि वो फ़ैसला जारी होगा तो अगली कार्रवाई होगी। अदालत ने कहा है कि अदालत आज ही ये फ़ैसला जारी करेगी और अदालत आज ही इनको कॉपियाँ देगी और 10 अगस्त को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी और 10 अगस्त को इंशाअल्लाह मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगा। फ़ारूक एच नायक साहब को जिस तरीके से आज तारीख़ी शिकस्त हुई है और वो जो बहाने लगा रहे थे, कल आपने देखा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आईं, शहबाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्तें आईं जो रमज़ान शुगर मिल केस में, तो एहतसाब अदालत लाहौर के जज ने फ़ौरन वो दरख्वास्त मुस्तरद करके फ़र्द जुर्म लगा दिया। अब क्योंकि फ़ारूक एच नायक इनकी ज़िंदगी गुजरी है क्रिमिनल मैटर्स में, इनकी दरख्वास्तें थीं और इन्होंने जिन सेक्शंस के तहत दरख्वास्तें दी थी उनमें जवाब लिया जाना ज़रूरी था। जो शहबाज शरीफ और उनके वकला थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए और उनको ऊपर फ़र्द जुर्म लग गई। इन्होंने कोई 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते का रिलीफ़ ले लिया दरख्वास्तें देकर, अब इनको मज़ीद रिलीफ़ इनका बंद हो गया, इनका मज़ीद रिलीफ़ ख़त्म हो गया और इंशाअल्लाह 10 अगस्त को मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। आज मैं समझता हूँ इंसाफ की जीत हुई है, एहतसाब अदालत की जीत हुई है और स्पेशली मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, उनकी जीत हुई है। बड़ी मेहनत की है और उसने इतने सीनियर वकला को ना सिर्फ उनका सामना किया है बल्कि उनके हर तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त करके मेरिट के ऊपर सारे केसेस को और दरख्वास्तों को खारिज करवाया है। इंशाअल्लाह 10 अगस्त को जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।